Dear student, good morning. How are you? Today we are going to discuss about the MCQ, means important MCQ from the lesson what is democracy and why democracy. So let's first question is here. First question is here. Greek demos means and Cracia means. In this question इज आस्किंग, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ग्रीक शब्द जो है डेमोज का ग्रीक शब्द में क्या मीनिंग है और क्रेसिया का मतलब क्या है ग्रीक भाषा में। तो हम जान रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस लेसन, अकॉर्डिंग टू दिस वर्ड के अनुसार हम जान रहे हैं कि ग्रीक में डेमोज को पीपल कहा जाता है और क्रेसिया को रूल कहा जाता है। तो इट मीन्स वी कैन से दैट in a Greek word democracia, okay, democracia means ruled by the people। इसका मतलब ये हुआ कि ruled by the people। डेमोक्रेसी का मतलब है ग्रीक में ruled by the people, right? सेकेंड क्वेश्चन इज हियर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी। ये चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, इसका मीनिंग क्या होता है डेमोक्रेसी का। ठीक है, तो हम जान रहे हैं कि डेमोक्रेसी का मतलब है कि इट इज़ रूल ऑफ द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स। कह रहा है कि डेमोक्रेसी में लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि रूल करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव रूल करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं डेमोक्रेसी कंट्री कहा जाता है। यानी डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट where people can choose their representative their own choice। जो लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं उन्हीं के द्वारा सरकार चलाया जाता है और वैसी व्यवस्था को डेमोक्रेसी लोकतंत्र कहा जाता है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन इज हियर, which one of the following the correct explanation of the democracy। ये चार ऑप्शन में से कौन सबसे अच्छा डेमोक्रेसी को एक्सप्लेन करता है। पहला देख लेते हैं, कह रहा है कि गवर्नमेंट नॉमिनेटेड बाय द रिच पीपल। नो, देर इज़ नो नेसेसरी, देर इज़ नो कंपल्सरी कि ओनली नॉमिनेटेड बाय द रिच पीपल द गवर्नमेंट। नो, द गवर्नमेंट अपॉइंटेड बाय द रूलर। नो, गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल। यस, कह रहा है कि डेमोक्रेसी का डिफिनेशन सबसे अच्छा एक्सप्लेनेशन यहाँ पर ये मिल रहा है कि जो हमारे देश में गवर्नमेंट होता है वो लोगों के द्वारा चुने हुए लोगों के द्वारा बनाया जाता है। तो डेमोक्रेसी का सही एक्सप्लेनेशन सी आंसर करता है, इसलिए आंसर सी होगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, इन विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर वाज पास्ड इन 2002। कह रहा है कि कौन सा कंट्री है जो लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर पास किया था 2002 में। तो सबसे पहले ये जानना होगा कि लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर होता क्या है। तो कह रहा है कि लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर का मतलब है कि किसी भी उस देश के प्रेसिडेंट के द्वारा, नेशनल असेंबली हो या प्रोविडेंशियल असेंबली हो, उसको क्या कर दिया जाता है, डिसमिस कर दिया जाता है। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर कहा जाता है। ये कौन देता है, तो उस देश के राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। और ये कौन सा ऐसा देश है जो 2002 में ये लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर पास किया था, तो आंसर विल बी सी। परवेज मुशर्रफ के द्वारा 2002 में लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर पास किया गया था, राइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है कि इन विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द डेमोक्रेसी इज इन प्रैक्टिस। कह रहा है कि इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा कंट्री है जहां पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द डेमोक्रेसी चलता है, यानी वहां का हेड प्रेसिडेंट होते हैं और उन्हीं के द्वारा फाइनल डिसीजन लिया जाता है, ऑफिशियली डिसीजन लिया जाता है। तो इंडिया में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द डेमोक्रेसी नहीं है, यहाँ पर दोनों हैं, प्रधानमंत्री भी हैं और क्या है, प्रधानमंत्री भी और राष्ट्रपति के द्वारा भी लिया जाता है। चाइना में भी सेम है, ठीक है।
यूके में भी सेम है, एंड यूएसए ऐसा कंट्री है जहां पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द डेमोक्रेसी इज इन प्रैक्टिस नाउअडेज। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यूएसए। यूएसए में किस तरह का फॉर्म ऑफ द डेमोक्रेसी है, तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द डेमोक्रेसी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, करें कि इन विच ईयर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ लीड अ मिलिट्री कप। कह रहा है कि परवेज मुशर्रफ के द्वारा, ठीक है, पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के द्वारा मिलिट्री कप कब किया गया, तो अक्टूबर 1999 में किया गया था। ठीक है, कब किया गया था मिलिट्री कप पाकिस्तान में, तो अक्टूबर 1999 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं, करा कि इन पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ लेड अ मिलिट्री कप इन अक्टूबर 1919 ही ओवरथ्रू अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड। तो हम जान रहे हैं मिलिट्री कप के माध्यम से जो अक्टूबर 99 में पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट किया गया था, लागू किया गया था, तो किसको ओवरथ्रू किया गया, किसको हटा दिया गया, तो वहाँ के प्रेसिडेंट को हटा दिया गया। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि द फ्लोइंग पार्टी ऑलवेज फॉर्म अ गवर्नमेंट इन मैक्सिको। अब बताइए कि मैक्सिको की कौन सी ऐसी पार्टी थी जो अगेन बाई अगेन ऑलवेज हमेशा गवर्नमेंट फॉर्म कर लेती थी, तो आंसर विल बी पीआरआई पार्टी जो थी मैक्सिको के अगेन बाई अगेन ये क्या करती थी, सरकार बना लेती थी। ठीक है, उसके बाद में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द चाइनीज पार्लियामेंट। चाइना के पार्लियामेंट का नाम क्या है, जिस तरह से अपने देश के पार्लियामेंट है उसी तरह से चाइना का भी पार्लियामेंट है। तो चाइना के पार्लियामेंट का नाम है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। क्या नाम है, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स इलेक्शन आर हेल्ड इन चाइना। तो कह रहा है कि चाइना में कितने साल के बाद इलेक्शन होता है, तो जिस तरह से अपने देश में 5 साल के बाद इलेक्शन होता है उसी तरह से चाइना में भी 5 साल के बाद 5 ईयर्स के बाद इलेक्शन हेल्ड किया जाता है, कराया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, व्हाई द गवर्नमेंट इन द चाइना इज़ नॉट डेमोक्रेटिक। कह रहा है कि आखिर चाइना का जो गवर्नमेंट है वो क्यों नहीं डेमोक्रेटिक है, आखिर कौन सा सिस्टम के कारण उसको नॉट डेमोक्रेटिक कहा जाता है, कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो नहीं करता, फीचर्स को फॉलो नहीं करता है। तो हम जान रहे हैं ये इसलिए हम इसको अनडेमोक्रेटिक कहते हैं कि क्योंकि इलेक्शन आर हेल्ड अंडर द कम्युनिस्ट पार्टी। एक कम्युनिस्ट पार्टी है वहाँ, वो कम्युनिस्ट पार्टी जब तक छोटी पार्टियाँ को या अदर पार्टियाँ को अप्रूवल नहीं देती है तब तक वहाँ इलेक्शन हेल्ड नहीं हो सकता है। और ये कह रहा है कि ये सिस्टम बहुत गड़बड़ है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये फीचर है ही नहीं हमारे डेमोक्रेसी कंट्री के लिए। इसीलिए यही ऐसा एक फीचर है जो क्या करता है, चाइना को अनडेमोक्रेटिक बनाने में मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज हैज़ नॉट गिवन वोटिंग राइट टू वीमेन। कह रहा है कि 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 कंट्री है, चारों कंट्री में से कौन सा ऐसा कंट्री है जिसमें वीमेन को वोट देने का अधिकार नहीं है, तो हम जान रहे हैं वो कंट्री है सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि इन फिजी द इलेक्टोरल सिस्टम डज नॉट गिव एन इक्वल वोटिंग राइट टू। कह रहा है कि इन फिजी में, अगर फिजी देश में देखा जाए तो इलेक्टोरल सिस्टम जो है वहाँ पर, ठीक है, चुनावी जो सिस्टम है वहाँ पर, वहाँ क्या है कि इक्वल वोटिंग राइट्स नहीं है। जिस तरह से इंडिया में हम जानते हैं कि 1 वोट 1 वैल्यू है, लेकिन फिजी में ये जो है डेमोक्रेसी का जो फीचर्स है वहाँ लागू नहीं होता है। वहाँ क्या है, जो फिजी के रहने वाले हैं उनके वोट का वैल्यू ज़्यादा होता है, और इंडियाना, ठीक है, इंडियाना
के जो लोग हैं उनका वोट का वैल्यू कम होता है। तो ऑप्शन इज हियर क्या हो जाएगा, इंडियाना फिजियन। इंडियाना फिजियन इज अ राइट आंसर। ठीक है, ये इक्वल वोटिंग राइट नहीं है फिजी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट लेते हैं। इन विच ईयर डिड जिम्बाब्वे गेट इंडिपेंडेंस। कह रहा है कि कौन साल में जिम्बाब्वे स्वतंत्र हुआ। तो हम जान रहे हैं कि भारत 1947 में आज़ाद हुआ, उसी तरह से जिम्बाब्वे जो है 1980s में क्या हुआ कि वो इंडिपेंडेंस हुआ। राइट, 1980 में देश आज़ाद हुआ था कौन, जिम्बाब्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। कह रहा है कि द फ्लोइंग पर्सन रूल्ड इन जिम्बाब्वे सिंस इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद से वहाँ पर कौन से ऐसे राष्ट्रपति या कौन से ऐसे पर्सन हैं जो क्या कर रहे थे, रूल संभाल रहे थे। तो उनका नाम है रॉबर्ट मुगाबे। कौन, रॉबर्ट मुगाबे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इलेक्शन ऑफर्स choice and fair opportunity to the people to the change the current ruler. This feature is associated with। कह रहा है कि इलेक्शन ऑफर्स चॉइस जो है फेयर अपॉर्चुनिटी का मतलब है सबको एक समान अधिकार देता है, इलेक्शन में कंटेस्ट करने का, भाग लेने का अवसर प्रदान करता है। तो इसमें से कौन सा ऐसा कंट्री है जहां पर सभी लोगों को एक समान इलेक्शन में कंटेस्ट करने के लिए, कंटेस्ट टू इलेक्शन में भाग लेने के लिए अवसर प्रदान करता है। तो हमारा इंडिया डेमोक्रेसी, जो इंडियन डेमोक्रेसी है, ये सबकी बात करता है, ये इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको प्रोवाइड करता है। यहाँ वोट देने का भी अधिकार है और यहाँ पर नेता बनने का भी, लीडर बनने का भी अधिकार है। लीडर चुन भी सकते हैं, लीडर बन भी सकते हैं, लेकिन क्राइटेरिया केवल इतना ही है कि वोट देने के लिए 18 साल और लीडर बनने के लिए 25 साल आपकी एज होना चाहिए। ठीक है, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर्स एसोसिएट करता है कहाँ का, इंडियन डेमोक्रेसी। ठीक है, चाइना में तो है नहीं। ठीक है, म्यांमार डिक्टेटरशिप है, सऊदी अरबिया में भी नहीं है क्योंकि महिलाओं को वहाँ वोट देने का अधिकार है ही नहीं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि विच ऑफ दिस इज नॉट अ वैलिड रीजन फॉर आर्ग्यूइंग दैट देयर इज अ लेसर पॉसिबिलिटी ऑफ फेमाइन इन डेमोक्रेटिक कंट्री। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी कंट्री में अकाल और भूखमरी की संभावना कम होती है। कह रहा है कि डेमोक्रेसी जो कंट्री है उसमें अकाल की और भूखमरी के, स्टार्वेशन की समस्या क्या होती है, संभावना बहुत कम होती है। ठीक है, तो कम होती है तो यह तर्क देने में इनमें से कौन सा कारण सही नहीं है। क्यों कम होती है, तो वही चीज़ कह रहा है, कम होने के पीछे कौन सा इसमें तर्क ये नहीं है। तो ये इसलिए ठीक है, पीपल आर फ्री टू बिलीव इन अ प्रैक्टिस इन एनी रिलीजन। ठीक है, ये इसलिए इसमें से कह रहा है कि हम जान रहे हैं कि डेमोक्रेसी कंट्री में अकाल भूखमरी की समस्या की संभावना बहुत कम होती है। इसलिए कम होती है कि अपोजिशन पार्टी हमेशा क्या करता है, मेजॉरिटी पार्टी को हमेशा प्रेशर देता है, इसलिए अगर गलती चाह कर भी गलती नहीं कर सकता है। फ्री प्रेस रिपोर्ट सफरिंग है, तुरंत क्या करेगा, फेमाइन से रिलेटेड प्रेस यहाँ पर फ्री है, वो एक्शन ले सकता है। उसके बाद गवर्नमेंट फेयर्स एंड डिफीट इन द नेक्स्ट इलेक्शन। अगर गवर्नमेंट हमारे लिए अच्छा नहीं करेगी तो हम नेक्स्ट इलेक्शन में क्या कर सकते हैं, डिफीट, हरा सकते हैं उसको। लेकिन कह रहा है कि पीपल आर फ्री टू बिलीव इन अ प्रैक्टिस इन एनी रिलीजन। तो यही ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन को नहीं कहता है। ठीक है, नहीं कहता है का मतलब कि इसके द्वारा हम फेमाइन को लेसर नहीं करा सकते हैं। आप धर्म मानिए और कोई भी धर्म को प्रैक्टिस कीजिए, उससे स्टार्वेशन है, ये से क्या लेना देना है। इसलिए ये ऑप्शन क्या है, गलत है। और यही बोल रहा है, नॉट पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन जो है इसमें गलत दिया है, जो स्टार्वेशन और भूखमरी को कम करने में मदद नहीं करता है। ठीक है, ये चीज़। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फ्लोइंग each an appropriate reason that Chinese government did not manage famine effectively during 1958 to 61। कह रहा है कि appropriate reason बताइए चाइनीज़ गवर्नमेंट ने
हाँ, जब उसके यहाँ फेमाइन आया था, नेचुरल डिजास्टर आया था 1958 और 61 में, तो अपने डिजास्टर को जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था वो पूरी तरह से क्या था कि उसको सॉर्ट आउट करने में मदद नहीं किया, सॉर्ट आउट नहीं कर पाया। आखिर क्या कारण था कि वो नहीं कर पाया? तो मेन वजह ये थी कि सिंपल सी भाषा में हम बात कर सकते हैं कि ये इसलिए नहीं किया कि अनडेमोक्रेटिक है, उसको किसी पीपल से कोई मतलब नहीं है, उसको रूलिंग से मतलब है कि हम अपना रूल अगेन बाई अगेन करते रहें, पीपल के साथ क्या हो रहा है उसे कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए तो द गवर्नमेंट वॉज अनडेमोक्रेटिक, इसीलिए वो समस्या को हल नहीं कर पाया, फेमाइन जो आया था वहाँ नहीं कर पाया। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, आई होप दैट आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड लिस्निंग मी। सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर विद द अदर पर्सन। थैंक यू, बाय बाय।